गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे और टुन्नी अपने बच्चे के साथ बैठी थी। कुकू अपनी माँ से जिद करता है, माँ आप मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आप मुझे इस बार स्कूल में एडमिशन दिलवा ही दें। अच्छा ठीक है मेरे बेटे, मैं इस बार तो मैं स्कूल में एडमिशन दिलवा ही दूंगी। उधर कालू कौवा भी अपने बाबा से कहता है, अरे अरे बच्चों, मैं तुम लोगों को एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है तुम दोनों अच्छे से पढ़कर बड़े आदमी बनोगे। अगर नहीं पढ़ना तो मुझे अभी से बता दो ताकि मैं तुम लोगों पर इतना पैसा ज़ाया ना कर सकूं। मैं ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमा कर लाता हूँ, तुम दोनों को इसका नहीं पता होगा। अरे बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दें। अरे बेटा, मेरी खुद ख्वाहिश है कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो और ताकि इस पूरे गांव पर राज कर सको, जैसे कि मैं करता हूँ इस गांव पे राज। सारे पक्षी मेरी बात सुनते हैं और मुझसे ही मशवरे मांगते हैं। अरे कुकू, ये क्या, तुम भी इस स्कूल में पढ़ते हो? अरे ये तो इतना बड़ा स्कूल है, तुम्हारी माँ तो बहुत ही गरीब है, फिर तुम्हारे पास इतने रातों रात पैसे कहाँ से आ गए और तुमने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवा लिया? अरे जग्गू, तुम्हें नहीं पता मैंने अपनी माँ से कितनी जिद की है इस स्कूल में पढ़ने के लिए। हम यहाँ पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे। तुम मेरे आने जाने की फिक्र मत करो कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, जिस काम के लिए तुम इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। दुष्कर्मों की तरह उनका बेटा जग्गू भी ऐसा ही था। वो ही मन में सोच रहा था, अरे ये घोघू अगर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो फिर मेरे गांव में तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अरे मैं इस कुकू को बिल्कुल नहीं पढ़ने दूंगा, मुझे कुछ न कुछ सोचना चाहिए। वो मन ही मन में कुकू के लिए बुरे ख्यालात ला रहा था। कहीं मैं इसको स्कूल से निकलवा ही दूंगा, मैं इसको स्कूल से निकलवा ही दूंगा, मैं इसे इस स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगा। इस जंगल और गांव पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, मेरा। मेरे बाबा ने कहा है मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं और इस जंगल पे हुकूमत करूं। इसी तरह क्लास शुरू हो जाती है। सारे बच्चे गौर से अपनी टीचर को सुन रहे थे, लेकिन जग्गू बार बार कुकू को बातों में लगा रहा था। अरे कुकू, हम आज नदी पर सैर के लिए जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? बहुत मजा आने वाला है। अरे अरे, स्कूल की ब्रेक टाइम पे जाते हैं। अरे नहीं जग्गू, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा ने कहा है स्कूल से छुट्टी हो तो सीधे घर आना। में स्कूल की घंटी बज जाती है, सब बच्चे ब्रेक के लिए बाहर चले जाते हैं। अरे कुकू, जग्गू, आओ चले बाहर जाकर खेलते हैं। लेकिन जग्गू नहीं जाता। जग्गू जाकर कुकू के बैग से बुक्स निकाल लेता है। अरे ये बुक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसे निकाल लूँगा तो कुकू बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाएगा और कल इसे टीचर से मार भी पड़ेगी। और इस तरह जग्गू जल्दी से उसकी बुक निकालकर अपने बैग में डाल लेता है। अब आएगा कुकू को मज़ा, और फिर वो अपने बैग में बुक डालकर बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। और इसी तरह जग्गू बार बार कुकू के बैग से शरारतें कर कर चीज़ें निकाल लेता था और बाहर जाके बच्चों के साथ खेलने लग जाता था और वो बहुत ही मासूम बन जाता। इसी तरह बच्चों की ब्रेक ख़त्म हो जाती है और वो वापस अपनी क्लास में आकर
पढ़ाई करने लग जाते हैं। और कुकू जब छुट्टी होकर घर वापस जाता है और अपने बैग को चेक करता है। माँ, माँ, मेरी बात सुनो माँ। अरे क्या हो गया है कुकू, क्यों इतनी चीखें मार रहे हो? अरे माँ, मेरी बुक नहीं है, मेरी बुक नहीं है, मेरी बुक कहीं गुम होगी है। अरे बेटा क्या कह रहे हो? मैं तो एक गरीब पक्षी हूँ, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी किताबें और कॉपियाँ लाई हैं। अगर तुम इसी तरह अपनी बुक्स गुम करते रहोगे तो एक दिन स्कूल से भी निकल जाओगे। अरे माँ नहीं, मैं स्कूल ज़रूर पढ़ने जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने अपनी बुक्स इसी बैग में डाली थी, किसने निकाली अरे कुकू, होंगी? जाके बच्चों से पूछ लेना। माँ, मैं कबूतर आंटी के घर जा रहा हूँ और उससे पूछ कर आता हूँ। इसी तरह कुकू जल्दी से कबूतर आंटी के घर चला जाता है। उसका बेटा भी उसका क्लास फेलो था। अरे मेरा बेटा कितना परेशान हो गया है, किसने मेरे बेटे की बुक निकाली होगी। मेरा कुकू तो बहुत समझदार है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जग्गू इसी तरह से कुकू के बैग से कुछ न कुछ चुरा लेता था। आज आज जग्गू फिर कुकू के बैग से कुछ निकालने के लिए आ गया था। और तो मुझे लगता है इसकी कॉपियाँ ही चुरा लेता हूँ, ताकि इसके पास कॉपियाँ ही नहीं होंगी। अरे ये होमवर्क किस पे करेगा? हा 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 हा, मुझे निकाल लेना चाहिए। इसी तरह जग्गू जल्दी से उसकी कॉपियाँ निकाल लेता है। अरे अब मुझे इस क्लास को छोड़कर फौरन बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी शक कर सकता है कि जग्गू अंदर क्लास में बैठा है, उसी ने चुराया होगा। कुकू का बेटा जग्गू बहुत ही चालाक था। जग्गू, अरे जग्गू, कोई आवाज देता हुआ क्लासरूम की तरफ आ रहा था। जग्गू बहुत डर गया था। अरे आज तो मैं पकड़े गया, आज तो मैं पकड़े गया। अरे किसी ने मुझे देख लिया। अरे मैं क्या बहाना बनाऊं? अरे बहाना बना लेता हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे पेट में दर्द है, यही बहाना ठीक रहेगा। अरे आ कौन रहा? अरे क्लास में तो कोई भी नहीं आया। अरे कौन था, मुझे क्यों आवाज़ें लगा रहा था? अरे क्लासरूम की तरफ तो कोई नहीं आया, मुझे अब यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए, नहीं तो कोई मुझ पर शक कर लेगा कि कुकू की बैग से मैं ही चीज़ें चुराता हूँ, क्लासरूम में मैं ही अकेला बैठा होता हूँ। फिर जग्गू फौरन उस क्लासरूम से भाग जाता है। जैसे दुष्ट कौवे चालाक थे, इसी तरह उसका बेटा जग्गू भी चालाक था। वो बच्चों के साथ हमेशा शरारतें करता और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। इसी तरह जग्गू जब भी घर जाता, उसकी बैग से कोई ना कोई चीज़ कम होती। माँ, मुझे समझ नहीं आती, मेरे बैग से चीज़ें कौन चुरा रहा है? सब बच्चों की चीज़ें इसी तरह होती हैं, सिर्फ मेरे बैग से ही चीज़ें चुराई जाती हैं। गिन के अपनी सारी चीज़ें बैग में डाल लेता हूँ, लेकिन जब आकर देखता हूँ कुछ ना कुछ गायब होता है। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, अगर तुम बैग को अकेले छोड़कर कहीं जाओगे तो ज़रूर उसमें से चीज़ें गुम होंगी। हम किसी पर इल्ज़ाम भी लगा नहीं सकते, मैं एक गरीब पक्षी हूँ। माँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कबूतर आंटी के बेटे के पास यहाँ पढ़ने आता हूँ। मेरी सारी बुक्स चुरा ली गई हैं, लेकिन अब मैं आप पर ये बोझ बिल्कुल नहीं डालूंगा, इसीलिए कबूतर आंटी के घर में पढ़ने के लिए आ जाता हूँ। ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बुक शेयर कर लेंगे। इस तरह वक्त तेजी से गुजर जाता है और जग्गू एक गांव का क्लर्क ही बन पाता है। और वो हर बार क्लास में फेल हो जाता था या उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। अरे अरे कितना अच्छा हो गया है, चलो इस गांव का क्लर्क तो हूँ। इसी तरह दूसरी तरफ टुन्नी का बेटा कुकू
जंगल का एक बहुत बड़ा सरदार बन जाता है। सारे जंगल के पक्षी उसी की बात सुनते हैं और उसके आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं। अरे 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 आज मैंने गांव का चक्कर लगाना है, आप हमारे साथ चलिएगा। अरे ठीक है सरदार जी, जैसे आप कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। मैं आपके साथ पूरा जंगल आपको घुमा लाऊंगा। अरे मैं जंगल के सारे पक्षियों के घर जाकर देखना चाहता हूँ, कोई जंगल का पक्षी रात को भूखा तो नहीं सोता है। अरे सरदार जी आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप पक्षियों का कितना ख्याल रखते हैं। हम जैसे गरीब पक्षी अक्सर घरों में रात को ऐसे ही सो जाया करते हैं। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ, होते ही मंत्री कुकू को लेकर जंगल की गांव में लोगों की बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जग्गू मिल जाता है। अरे जग्गू तुम, अरे कुकू तुम, अरे मुझे लगता है अभी तक गरीब के गरीब ही हो, तुम्हें तो कोई नौकरी भी नहीं दे पाता। अरे मुझे देखो, मैं गांव का बड़ा कुलेरक हूँ, जंगल के सारे पक्षी मेरे पास काम करवाने आते हैं। इतने में मंत्री कहता है, अरे अरे जग्गू, अरे तुम भूल रहे हो, अरे कुकू तो इस गांव का सरदार है, सारे पक्षी इसी का हुक्म मानते हैं। क्या क्या कुकू, क्या तुम वाकई ही सरदार हो इस जंगल के? हाँ हाँ जग्गू, मैं इस जंगल का बड़ा सरदार हूँ, सारे पक्षी मेरा हुक्म मानते हैं और तुम्हें भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा जग्गू। इसी तरह कुकू ये बात कहकर वहां से चले जाते हैं और जग्गू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे मैं तो इसकी बुक भी चुराता रहा, लेकिन ये फिर भी एक बड़ा आदमी बन गया। मैंने सोचा मैं बड़ा आदमी हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा है। इसी तरह कालू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पढ़ाई करने का शौक जिसको हो तो वो कभी भी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाता, बल्कि वो तो बुक और किताबों के बगैर भी पढ़कर बड़े आदमी बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कुकू कैसे कैसे कबूतर की आंटी के बेटे के साथ अपनी बुक शेयर कर कर पढ़ लेता था। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।